और उस दिन भी यही हुआ था कि कुछ ऑलरेडी मूड भी मेरा ख़राब था, और फिर उस दिन इसने मुझे कहा ड्रिंक करो, तो मैंने नहीं करनी। फिर दोस्तों के सामने इसने मुझे कहा डांस करो। तो इस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी, और बाद में वो इतनी स्वेयर हो गई, मेरे सारे सर के बाल उतार दिए। मुलाजिम पास खड़े थे, पाइप से मारा मुझे। नहीं, दोस्त नहीं थे। पाइप से मुझे मारा, छुरी ले आया, तकिए से मेरा मुंह जो है वो घोटने की कोशिश की। मुलाजिम ने पकड़ा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं पकड़ा। मेरे कपड़े उतार दिए गए मुलाजमों के सामने। इतनी माफ़िया मांगती रही मैं। फिर मुझे ऐसे, मेरा खून बह रहा था, सर पे गटर के ढक्कन मारे और इतना बुरा सलूक किया। और उसके बाद फिर सारी रात मैं कमरे में बंद रखा इसने मुझे मुलाजमों के साथ। फिर मॉर्निंग में मैंने, मुलाजिम सो रहे थे तो अपनी फ्रेंड को कॉल की, वो आई, उसने मुझे कपड़े वगैरह पहनाए, वो मुझे वहाँ से लेकर गई। हम लोग सीधा थाने गए, तो उन लोगों को सारी मैंने एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई। पहले वो बताती रही, उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने FIR नहीं कर दी। नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि मेडिकल मैं करवाना चाहती हूँ, मेरा मेडिकल करवाएं, क्योंकि मुझे पेन थी, मेरे कान का पर्दा फट गया, आँख से मेरी ब्लीडिंग। अभी आपके एक कान से आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं। अच्छा। इस कान से पेन भी बहुत। तो उन्होंने कहा 5000 लगेगा अगर आप ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट में? जी। अच्छा, कौन से थाना कौन सा था? काना। ठीक। तो उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रिटर्न जो देख के लिख सकते थे वो सारा बना दिया था। और बाकी ट्रीटमेंट, फिर जब हम वापस आए हैं थाने में, हमने उनसे कहा कि हमें आप कोई डायरी नंबर, ये जो आपने मेडिकल करवाया इसकी कोई कॉपी वगैरह, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हमें पता लग गया था कि पीछे से कोई फ़ोन आ गया। SHO भी जा चुके थे, किसी ने हमें मुँह नहीं लगाया, गंदी गंदी बातें करते रहे, वल्गर गुफ्तगू, गंदी नज़रें, और हंसते रहे। तो उसके बाद मैं रोती हुई, चीखती हुई बाहर निकल आई कि कुछ नहीं हो रहा है। जब ये मीडिया में खबर चली है, फिर पुलिस वालों ने जो है वो एक्शन लिया है। आपकी मर्जी की FIR लॉन्च हुई है? मैंने तो, मुझे पता ही नहीं था उन्होंने FIR में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आप क्या चाहते थे? मैं चाहती थी कि इसके ऊपर ऐसी दफ़ा लगे कि इसकी बेल ना हो। जितना जुल्म इसने मेरे ऊपर कर दिया ना, एटलीस्ट इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैंने अपने घर जाना चाहा था, तो पुलिस वालों ने उसकी भी मुझे परमिशन नहीं दी। नहीं, आपको क्या कह रहे हैं कि आपको घर बार देंगे या आपको कहीं और भेजेंगे? उन्होंने कहा था जितना हो सकेगा हम आपके साथ ताउन करेंगे। मैंने उनको कहा था कि घर में मेरा सामान है, मेरी गाड़ी है, बीवी तो उसकी हूँ मैं, क्या उन चीज़ों पे मतलब आप खुला की तरफ नहीं जाएंगी? ना मुझे खुला चाहिए, ना मुझे। आप उसके निकाह में रहना चाहती हैं? मैं उसके निकाह में रहना चाहती हूँ। इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद आप मीडिया पे आ गई हैं, आपने उस शख्स को पूरी दुनिया में एक किस्म का आईना दिखा दिया है कि तुम क्या हो। तुमने मेरे साथ, ये एक औरत जात के साथ, फिर एक इंसानियत के नाते भी तुमने इंसानी कदरों से गिर के ये सलूक किया मेरे साथ। आप फिर भी उसके निकाह में क्यों रहना चाहती हैं? खुला मैं लेना नहीं चाहती, डिवोर्स वो देता नहीं, क्योंकि 20 लाख हक में है। तो आप खुला क्यों नहीं लेना चाहती? बीवी बीती आप पे है, उस पे तो नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं। आप उसके निकाह में रहेंगी तो शरीयतन कानूनन आपकी एक एक चीज पर हकदार है। मैं भी तो हकदार हूँ उसकी हर चीज पर। तो फिर इसी तरह मारधाड़ चलती रहेगी? कुछ नहीं करेगा वो। आज उसका स्टेटमेंट था कि उसे आज भी मोहब्बत है, यानी आपको उसकी मोहब्बत पे यकीन है। आप खुला लेना नहीं चाहती क्योंकि आपकी हक महर की रकम है नीचे 20 लाख रुपया, वो जाती है। डिवोर्स आपका शौहर आपको देता नहीं है, आपका मुतालिबा उसको उम्र कैद की सजा हो जाए, ठीक है, उसे हो जाती है। आप ससुराल की बहुत तारीफ करती हैं, अपनी सास की, नन की। अगर आपका घर भी बच जाए, आपके शौहर को उसकी किए की सजा भी मिल जाए, आपका शौहर उम्र कैद जेल में काटे भी सही, उम्र कैद की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो बाहर आ जाए, कल को जिंदगी में आपका ससुराल आपको बैकअप दे, आप कहती मैं बेआसरा हूँ, वो आपको आसरा दे, तो क्या आप अपने ससुराल के साथ रखना चाहेंगी? क्या इस शादी को बचा के रखना चाहेंगी? नहीं। नहीं। मैं
ससुराल भी जाना नहीं चाहती, मैके जाना चाहेंगी अपनी? मैके भी जाना नहीं चाहती। नहीं जाना चाहती। कहीं आपकी नीयत तो खराब नहीं है? अस्मा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 साल हो। आपने लव मैरिज की थी? जी कोर्ट मैरिज की थी या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली शामिल थी इस शादी में? मैंने कोर्ट मैरिज की थी उनके साथ। आपकी फैमिली के साथ आपका मिलना जुलना था? उस वक्त था, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि जब मैंने इनसे शादी किया तो उसके बाद मदर की मेरी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। और भाई और बहन कोई भी फिर मुझसे नहीं मिलता था। क्या वजह थी, आपकी फैमिली विलिंग क्यों नहीं थी इसी से शादी करने में? बड़े लोगों को शायद ज़्यादा अंदाज़ा होता है इंसान के बारे में, हम लोग नहीं समझ पाते। आपका ससुराल आपसे मिलता था? जी मिलता था। ससुराल में कौन कौन होते हैं? मेरी सास है, नंद है और एक बड़े भाई हैं। वो इस शादी में शामिल थे? हमने कोर्ट मैरिज की थी, कोई भी शामिल नहीं था। बाद में आपसे मिले जुले? जी, आपको बाद बहू में। एक्सेप्ट किया उन्होंने? हाँ जी। अच्छा, आप वैसे भी आते जाते थे इनके घर में? जी आती जाती थी, फैमिली से भी मिलती थी, हम्म। इवेंट्स पे भी जाती थी, कोई शादी वगैरह होती थी। अपनी शादी से पहले से अपने हस्बैंड को कितने अरसे से जानती थी? 2 महीने पहले 2 माह से जान पहचान हुई? जनवरी में इनको मैंने अपनी गाड़ी सेल की थी और मार्च में शादी कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, इन 2 माह में आप लोगों के दरमियान जो था वो मोहब्बत का रिश्ता बना और फिर आपने कोर्ट मैरिज की। शादी को 4 साल हो गए, इन 4 सालों में आपकी इज़्दवाजी जिंदगी कैसी गुजरी? शुरू में तो बहुत अच्छी थी, 6 महीने तक तो बहुत अच्छी रही है। उसके अच्छी बाद मतलब अच्छी थी, लविंग थे, केयरिंग थे, सब कुछ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसा था। आपके पास पैसा मतलब मेरे पास बैंक बैलेंस था, गाड़ियाँ थी, फिर इन्होंने वो सारा सेल करके। आप क्या रिच फैमिली से बिलोंग करती थी? मैं जॉब भी करती थी, फिर मैं गाड़ियाँ सेल परचेज करती थी। इन्होंने मुझसे गाड़ी खरीदी थी। किसी शोरूम पे जॉब करती थी? नहीं, OLX पे मैं जो है वो गाड़ियाँ लेती थी और OLX पे लगाती थी, वहाँ से सेल आउट करती थी। अच्छा। मौसूफा बात कर रही हैं बैंक बैलेंस और गाड़ियों के बिजनेस की, तो मैं यहाँ अपने नाजरीन को बताती चलूं कि मौसूफा पर जौहर टाउन पुलिस स्टेशन में 26/5/2016 को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दफा लगाई गई थी 426/A। इससे पहले कि मैं आपको इस मुकदमे की हकीकत बताऊं, इस FIR के मुताल्लिक मैंने इनसे पूछा तो पहले तो इनकी तरफ से इनकार किया गया, फिर हमारे बताए जाने के बाद कि हमारे पास उस FIR की कॉपी मौजूद है, तो ये ना सिर्फ मान गई बल्कि हम पर उसकी कॉपी हासिल करने के लिए दबाव भी डाला गया, जो हमने उस वक्त फराहम नहीं की। अब मैं कहती हूँ कि स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा लीजिए। और रही बात इनके बैंक बैलेंस की, तो मौसूफा पर FIR में इल्जाम आयद किया गया है कि ये अपने साबिका शौहर के तलाई जेवरात, गैर मुल्की करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी की भारी मिकदार लेकर फरार हो चुकी थी। इसके अलावा भी संगीन इल्जामात इन पर आयद किए गए थे, जो मैं बताने से कासिर हूँ। और रही बात मौजूदा मुकदमे की, तो इसके अहवाल इन्हीं की जानिब से आपको सुनवा देते हैं। मजीद हकाइक से प्रोग्राम में आगे चलकर हम पर्दा उठाएंगे। पुलिस ने आपकी MLC वगैरह नहीं करवाई, शुरू में FIR लॉन्च नहीं की, मीडिया पे हाईलाइट हुआ, पुलिस ने कोऑपरेट किया। आप किस दिन का वक़्त, थाने में किस वक्त गई, कितनी देर बैठी, जरा डिटेल से बताइएगा मुझे। ये 24 तारीख का है, संडे। संडे की नाइट की ये बात है। रात के 2 से 3 बजे का टाइम था जब ये सारा हुआ। उसके बाद सुबह मैं वहाँ से निकली हूँ और वो भी मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल की तो वो मुझे आके लेके गई है। मैं वहाँ से निकली हूँ। हुआ क्या था घर में, किस बात से इशू शुरू हुआ? एक तो किसी लड़की के साथ आजकल इसका अफेयर चल रहा था, जिस मुझे कहता था मैंने इससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है। दूसरा ये कि वो घर में मर्दों को लेके आना, अपने दोस्तों को लेके आना और उनके साथ ड्रिंक करना। में है इनका मैटर, तो हाईलाइट आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा बहुत ज्यादा। ये तो यहाँ मेरे ख्याल में रेंट पर आए हुए हैं शायद। हाँ। और
जब से आए हुए हैं तब से इधर आना जाना तो कुछ लोगों का काफ़ी है, मतलब गाड़ियाँ वगैरह जो है ना वो नॉर्मल नहीं खा रहा है। अच्छा, अब नॉर्मल थी समथिंग, तो इज इट पॉसिबल? कोई कभी सिटी खड़ी हो रही है आगे, कभी सिविक आ रही है, कभी कोई गाड़ी है, कभी कोई गाड़ी है। इनके पास एक वो बड़ी सी मोटर सी कार भी है इनके पास बड़ी। अच्छा। वो भी थी तो मैंने 2 बार देखा है इन्हें, मतलब कि वो जिस तरह उसको उठा के अंदर लेके जा रहा है लड़का। अब पता नहीं वो कौन है, उसका हस्बैंड है, भाई है, कजन है या वैसे कोई दोस्त है। ये फैसल खुद नहीं थे जो यहाँ रहते थे? मैंने एक दिन तो यहाँ पे बाहर हम आ रहे थे गाड़ी पे ही, तो इधर बाहर खड़े हुए थे, तो भाई ने उसको हॉर्न भी दिया 2-3 मरतबा, तो मतलब कि उसने तो ऐसे बिल्कुल सड़क के दरमियान में खड़ी हुई है, तो जैसे किसी को इशू ही नहीं है। मैं जाना ना वो डिफरेंट पर्सन का। अच्छा, यानी पार्टी वार्टीज ये वो क्योंकि इनसे एक दफा मैं यानी कि लाइटें इनकी ऐसे ऑन होती थी जैसे कि वो कह लें आप एक डिस्को लाइट माहौल अंदर जैसे बनाते हैं मिडनाइट पार्टी। कुछ दिन पहले ना मैं ऐसे ही पीछे पास से यहाँ पे नहा रहा, यहाँ पे खड़ा होता है डोर लॉक था, तो एक V8 आई है वहाँ से, तो वो बंदा इतनी स्पीड से आ रहा था कि मैं खड़ा हूँ रस्ते में, तो उसे शायद ये भी नहीं पता लगा कि खड़ा हूँ, मैं खुद साइड पे हूँ। हाँ। तो यूँ गया स्पीड से, वहाँ से उसने मोड़ा दोबारा, यहाँ ब्रेक लगी है, एक लेडी उतरी है पता नहीं कौन सी, तो उसके बाद भाग गई। 2 दफ़ा वो मैं जब गेट पे गया हूँ बाहर आई हैं, लेकिन वो भाग के निकली है, कोई उन्होंने उसको तंग किया है, भाग के निकली है, लेकिन फिर वो पीछे से आके उसको ले गए हैं। उसको पता है जो बात हुई है, जो उसका ड्रेस था, जो उसके पास था, वो उधर ब्यूटी वाला जो है ना महबूब, वो उसको पता है। वो शोर सुन के ना तो मुझे बुलाता था कि पता करो क्या है। जब मैं बाहर बुलाता था उनको तो वो कहते थे कोई हमने शोर नहीं किया। वो नजर आता था मारता पीटता हुआ घसीटता हुआ मुझे सड़क तक लेके आता था, गार्ड खड़े देखते रहते थे। एक बार तो मैंने उनसे भी खुदा का वास्ता मुझे बचा लो, खुदा का वास्ता बचा लो, उन्होंने भी नहीं बचाया। गार्ड को पैसे खिलाए, सबको पैसे खिलाए, गार्ड्स को बुलवाया, DH रैबर में सबको खिलाया, पूरे लाहौर को आपके खिलाफ कर दिया। आज सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये काला कोट पहने ये लोग पावरफुल लोग हैं, मीडिया चौथा स्टूल है, ये आप लोगों के साथ खड़े हैं, आवाम आपके साथ खड़ी है, ख्वातीन आपके साथ खड़ी है, NGOs आपके साथ खड़ी हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। आज हर आंख अश्कबार है कि एक हवा की बेटी के साथ क्या हो गया। आप कहती हैं कि आपका शौहर गलत है, आप कहती हैं आपकी पहली शादी थी, आपकी पहले भी एक जौहर टाउन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, FIR है, आपकी फर्स्ट मैरिज पे आपके शौहर ने करवाई थी कि आप गुमशुदा हैं, वो उसकी रिपोर्ट FIR दर्ज है। आपकी सेकंड मैरिज है फैसल जी, अभी आपने मुझे कहा आपकी फर्स्ट मैरिज। उस्मान की बात करना, मेरा मियाँ बहुत अच्छा बंदा था और वाकई मुझसे ये बहुत गलत फैसला हुआ जिसकी सजा मैं उठा। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 2। 2 बच्चे हैं। डिवोर्स आपने उससे खुला ली थी? क्या एज है आपके बच्चों की? मेरा बेटा जो है वो 19 साल का है और बेटी यंग है जी, माशाल्लाह। और जो बेटी है वो 15 साल की। बच्चे मेरे पास रहते भी थे। नाज़रीन, अस्मा हमारे साथ मौजूद थी। अस्मा की अभी तक डिटेल्ड कहानी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिनको वाज़े करना ज़रूरी था। कॉन्फ्लिक्ट था मैटर के अंदर, फैसल के इल्ज़ामात की बौछार थी, पुलिस की इंटरोगेशन का दायरा कार वसी हो चुका था। जब मामला उलझते जा रहे थे तो टीम पुकार ने सोचा कि क्यों ना कहीं सुलझाव पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ अस्मा के साथ गलत हुआ तो मिलना चाहिए। इस पूरे केस में जो भी गिल्टी है उसको कटहरे में लाना चाहिए और जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ लाजमी मिलना चाहिए। कानून भी यही कहते हैं, कानूनदान भी यही कहते हैं और हमारी रियासत भी ये कहती है, क्योंकि रियासत मदीना है और नारा लगा था तो उस नारे को सच करना है। हम सहाफ़ी बिरादरी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हक़ाइक़ को सामने लाएं, सिर्फ तस्वीर का एक रुख नहीं 2 रुख सामने लाएं, और अगर तस्वीर में कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है तो वो भी वाज़ेह करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर अभी भी बाकी हैं। आइए आपको